बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज सबका दिल चाह रहा था घर में कुछ चटपटा सा खाने का, तो मैं बना रही थी आज पकोड़ा फ्राइज़। तो मैंने कहा उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि आलूओं को, ये आधा किलो आलू हैं जिनको मैंने फ़्राइज़ की तरह से जो है वो कट कर लिया। ठीक है, ये देखिए। और बहुत पतले नहीं कट किए, बस इस तरह से ना, थोड़ी सी मोटाई वाले जो ये कट कर लिए। और इनको मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि ये काले ना हो जाएं। ठीक है, अब हम इनको पानी से निकाल लेते हैं और एक बड़ा बर्तन लेते हैं ताकि जो भी मैं चीज़ें उसमें डालती जाऊं तो वो सब इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, सिंपल सी रेसिपी है मगर मज़ेदार है। चाय के टाइम आप बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, बच्चों के जो बॉक्स होते हैं लंच बॉक्स उसमें भी डाल के दे सकते हैं। बच्चों को भी पसंद आएंगे, उसके साथ बड़ों को भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर कि इसको मैं छान लेती हूँ और एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। एक तशला सा ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये तमाम आलू। ठीक है, और ये कच्चे हैं, इनको अभी हमने बॉईल नहीं किया, इसमें बॉईल करके नहीं डालना है। ठीक है, अब इसके अंदर में ये कुछ चीज़ें हैं जो डालेंगे, जो हम पकोड़ों में भी डालते हैं। इसमें प्याज है एक बड़ी, जिसको मैंने स्लाइस किया, सिंपल स्लाइस। ठीक है, इसके अलावा ये धनिया पुदीना है, ये थोड़ी सी मैंने जो है वो कूट के लिए अदरक, जिसका बहुत अच्छा मज़ा आएगा इसके अंदर। और ये 6 से 7 है हरी मिर्चें। ठीक है, ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये प्याज ना अभी खुल जाएगी जब मैं इसको मलूँ, मतलब मिक्स करूँगी इसके साथ, तो ये प्याज भी इसमें खुल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये है साबुत धनिया। ठीक है, इसका मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये डाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा है कुटी मिर्च। ठीक है, ये भी 1 टीस्पून के बराबर है, ये डाल देंगे। ये ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर है, ये डाल देंगे। अलावा डालेंगे नमक। नमक हम बाद में भी चेक करके और भी डाल सकते हैं। ठीक है, जब चेक करेंगे ना ये मिक्स हो जाएगा फिर और डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं ये 2 टेबल स्पून के बराबर है कॉर्नफ्लावर, ये डालेंगे, बहुत अच्छी बाइंडिंग भी होगी और क्रिस्पी भी होंगे इससे। और ये 3 टेबल स्पून के बराबर है बेसन। ठीक है, ये भी इसमें डाल देंगे। बस ये सारी चीज़ें, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये फ्राइज़ बनाने के लिए आपने अब इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ये आलू और प्याज अपना पानी छोड़ेंगे, उससे ये खुद ही बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी। इसमें हमने पानी मिक्स नहीं करना है, बस हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से कि ये सारी चीज़ें इसमें इतने अच्छे से मिक्स हो जाएँ और ये देखिएगा आप खुद ही बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने अभी वॉश किए हैं पानी में से, तो वैसे ही आलूओं को निकाला है तो उस पर थोड़ा तो पानी है। ठीक है, और जब आप प्याज को भी इसके साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो प्याज भी अपना पानी छोड़ेगी और थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आलूओं पर अच्छे तरीके से चिपक जाएंगी। ठीक है, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, उसके बावजूद देखें कि ये कितने अच्छे एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, तो इसमें पानी नहीं डाला जाएगा। ठीक है, और ये देखें इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि तो ये बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो गई है। लेकिन आपने जिस वक्त ये फ्राई करने हैं ना, तो जब भी ये सब कुछ तैयार करके रखना है, यानी इसको रख कर आपने जो है ना वो आधे 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि फिर ये इतना पानी छोड़ देगा कि फिर आपसे ये संभालना मुश्किल हो जाएंगे। तो आपने जब बनाना है ना, तो उसी वक्त सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करनी है। तो बस अब मैं फ्राई करूँगी इसको ना, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, मैंने ऑयल डाल दिया है। ठीक है, ये गरम हो जाए। अच्छा, दूसरे इसमें बहुत तेज़ गरम में हमने नहीं डालना है, इसलिए कि आलू कच्चे हैं, तो हमने आलू को अच्छे तरीके से कुक करना है। तो ये दरमियानी आंच पर गरम होगा। ऑयल बहुत तेज़ ऑयल में नहीं करना है, वरना ऊपर की लेयर जो है वो पक जाएगी, आलू कच्चा रह जाएगा। तो हमने इसको आराम से ज़रा फ्राई करना है ताकि आलू भी गल जाए। कर लेते हैं एक आलू डाल कर कि कितना गर्म हो गया, बस। ठीक है, इतने में ही अब हमने इसके अंदर जो है वो पकोड़े बना के डालना है। इनको ऐसे ना एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका के थोड़ा सा, और फिर एक ही जगह डाल दें, ऐसे चिपका दें। ठीक है, 4-5 को सारे मसाले के साथ, और फिर एक ही जगह इनको डाल के, अब इसको चलाना नहीं है,
जब तक ये एक तरफ से पक नहीं जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपस में ज्वाइन भी हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको पलटेंगे। और प्याज के साथ जब आलू मिलके फ्राई होगा ना तो बहुत मज़े का बनेगा, देखिएगा आप इंशाल्लाह। ठीक है, बस अब इसको फ्राई होने दें। ये दोनों तरफ से जब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ना तो ये तकरीबन आपको जो है ना 5 मिनट तो लगेंगे। ठीक है, अब ये 2-3 मिनट तक ये एक तरफ से बन रहे हैं। अभी हम इसमें चमचा नहीं डालेंगे वरना ये सब खिल जाएंगे। तो अभी जब ये एक तरफ से हो जाए फिर मैं इसको चेंज करूँगी। अब इसको 3 मिनट तकरीबन हो गए, अब मैं शिफ्ट करते हैं तो इसको बदल दूँगी इसकी साइड, ये देखें, और ये आपस में ज्वाइन भी होगा। ठीक है, अब आप आराम से हल्के चमचे से, और ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आया, धनिया पुदीने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेश। और ये ज़बरदस्त से हमारे पकोड़ा फ्राइज़ जो हैं वो भी रेडी हो रहा है, गर्मा गर्म क्रिस्पी मज़ेदार। ठीक है, अब तकरीबन 3 मिनट ही मैं दूसरे साइड से इसको फ्राई होने दूँगी, बस फिर ये निकालेंगे और बाकी सब मैं फिर इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये हमारे ज़बरदस्त से पकोड़ा फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो गए और ये इतने क्रिस्पी हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, ये देखें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको प्लेट में डाल के फिर हम एक प्लेट बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप इस तरह से प्लेट बना के सर्व कर सकते हैं। मैंने एक प्लेट में डालें, उसके ऊपर आप जो है वो इस तरीके से मायो डाल दें। ठीक है, थोड़ी सी मायो और थोड़ी सी केचप। मज़ेदार से हमारे फ्राइज़ जो हैं पकोड़ा फ्राइज़ वो रेडी हो गए। आप इस तरह सर्व करेंगे, यकीन करें सबको इतना मज़ा आएगा और सब यही कहेंगे कि अब सादा फ्राइज़ नहीं बनाने हैं, यही वाले फ्राइज़ बनाएं। और हमारे वो सारे बहन भाई जो इसका बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस करना चाहते भी हैं फ्राइज़ का, तो आप लोगों के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। तो क्योंकि सिंपल फ्राइज़ तो सभी की शॉप पर सेल हो रहे हैं, अगर आप इस तरह डिफरेंट कर सेल करेंगे इंशाल्लाह आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा। और ये बजट में रहते हुए है, सिर्फ आलू प्याज ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये बजट में रहते हुए आपकी एक रेसिपी है, लेकिन खाने में इंतहाई लजीज़ है। और गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा जो है वो रोटी वगैरह खाने का दिल नहीं चाहता है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो खा ली जाती हैं। तो आप ज़रूर बनाएँ अपने घर पर। मैंने एक प्लेटर जो है ना वो सादा बनाया है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, आप इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। और ये मैंने आपके सामने मायो और केचप डाल के सर्व किया है। इस तरह भी बहुत अच्छा लगता है, सादा रखेंगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दोनों तरह की मैंने आपके सामने जो है रख दी है। जो आपको अच्छा लगे वैसे उसी तरह एंजॉय करें, चाय बनाएं, मज़े करें, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा दिया करें। उसमें किसी के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएँ। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।